सो क्वेश्चन में क्या है ना कि हम जायरोस्कोपिक एक्टिव कपल और जायरोस्कोपिक रिएक्टिव कपल, बट हम रिएक्टिव कपल से हम देखेंगे कि जो बेयरिंग रिएक्शन होगी वो क्या होगी, है ना। बेयरिंग रिएक्शन मतलब होगा कि बेयरिंग पर जब लोड लगता है तो बेयरिंग ने उस लोड का पर क्या रिएक्शन दी, है ना। इसी को कहते हैं बेयरिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो हमारा एक ये सवाल है। तो पहला क्या है ना कि हम भाई देख रहे हैं कि इसका व्यू हमारा राइट हैंड से है, जो भी हमारा इसका स्पिन हो रहा है, और टॉप व्यू हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो हम इससे बना देंगे इसका वेलोसिटी, सॉरी ओमेगा, स्पिन का एक्सिस, स्पिन का डायरेक्शन, और स्पिन और जो इसका प्रिसीजन का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमने बना दिया भाई स्पिन का डायरेक्शन हमारा इस साइड है और स्पिन का अपवर्ड है, ठीक है ना। अब हम इससे ना राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देख हमारा जो फोर फिंगर है ना अपनी हाथ की, उसको रखेंगे ओमेगा की तरफ, और वो जो थंब है मतलब इस तरह पुट करेंगे कि हमारा जो फोर फिंगर है वो ओमेगा की तरफ जाए और थंब हमारा ऑटोमेटिकली ओमेगा पी की तरफ जाए, ठीक है ना। फिर हम ना अपने हाथ को कर्ल करेंगे। अब हमारा जो हाथ जहाँ जिस डायरेक्शन में कर्ल हुआ, मतलब इनवर्ड होगा चाहे आउटवर्ड होगा, है ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल डायरेक्शन। अब हमारा इसमें क्या है ना, इस तरह पोजीशन रखने पर हमारे हाथ की हमारा जो हैंड है अंदर की तरफ कर्ल होगा। तो अंदर की तरफ कर्ल हुआ तो इसे बोल देंगे हम, अंदर की तरफ कर्ल हुआ तो हम बोल देंगे कि हमारा जो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है वो इनवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल करिए क्या भाई, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल क्या करता है ना, हमें जो ये एंटी क्लॉकवाइज जो स्पिन हो रहा है ना, इसको कराने में हेल्प करता है, मतलब ये इसमें कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। इसने हमारा शाफ्ट को स्पिन करा दिया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, है ना। ठीक है। अब अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि हमारे फोर्सफुली, मतलब पहले से हमें ऑटोमेटिकली दिया था कि स्पिन हो रहा है, तो मतलब कि इसका मतलब था कि भाई एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कंज्यूम हो रहा है ना। तो एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल कंज्यूम हो रहा है, बट अब हम ना कि हमारा फोर्स प्रिसीजन है, तो इसमें क्या होता है कि हमें रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल जनरेट होता है, जिसके कारण ना हमारा बेयरिंग पर रिएक्शंस आती है, ठीक है। एज हम हमारा जो बेयरिंग फिक्स है, अगर बेयरिंग फिक्स ना होती तो हमारा बेयरिंग भी हमारा मूव करता, है ना, इस तरह। जैसे हमारा शाफ्ट हमारा ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा बेयरिंग भी मूव करता है, बट हमारा शाफ्ट बेयरिंग क्या है, फिक्स्ड है। तो उसके देखते हैं किस तरह डायरेक्शन निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई कि हमने ना शाफ्ट का बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम ना। तो हमने देखा भाई शाफ्ट हमारा मिड पे mg लोड लग रहा है, ठीक है, और mg लोड लग रहा है ना, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन, अब भाई mg का हाफ यहाँ लगेगा mg/2, और कुछ हाफ यहाँ लगेगा mg/2, ठीक है। अब हमने देखा है कि जो शाफ्ट है वो प्रिसाइज करी थी इनवर्ट टॉर्क की वजह से, ठीक है। अगर हम उसकी डायरेक्शन निकालेंगे ना तो हमारी डायरेक्शन निकलेगी यहाँ से लोड अपवर्ड, यहाँ से डाउनवर्ड, ठीक है। तो मतलब ऐसे निकलेगी, मतलब वर्टिकल प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज ना, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया कंज्यूम। अब बात करते हैं रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल का क्या हुआ। अब ना जो एक्टिव हमारा इनवर्ट है तो रिएक्टिव कैसे होगा, आउटवर्ड, ठीक है। अब जो रिएक्टिव कपल होगा ना, उसके उसके कारण क्या होगा कि जो बियरिंग है वो चाहेगी हमारा रोटेट करना, मतलब वर्टिकल प्लेन में रोटेट करना, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो रिएक्टिव जायरोस्कोपिक कपल है ना, ठीक है, उसका क्या सीन है, वो आउटवर्ड है। अगर वो आउटवर्ड होगा ना तो उसकी डायरेक्शन पता है कैसे होगी, तो होगा वो कोई आउटवर्ड है ना। तो रुक जा, एक गलती होगी इसमें, क्या है ना, एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल इनवर्ड है तो उसकी डायरेक्शन पता है क्या होगी, क्लॉकवाइज। इसलिए हमारा ये फोर्स ये यहाँ से देख ऐसे घूम रहा है, ये क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा आप देख एक्टिव की क्लॉकवाइज है तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिव आउटवर्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब देख, अब जो बियरिंग है वो चाहेगा कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमना, मतलब कैसे, एंटी क्लॉक मतलब हो गया कि हाँ राइट से डाउन, और सॉरी लेफ्ट से डाउनवर्ड, मतलब लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और राइट साइड से अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि भाई जो बियरिंग है फिक्स है, तो मूव तो होगी नहीं, मतलब उसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट अब वो उसको फिक्स है तो उस लोड को डाउनवर्ड जाने, इसको कंज्यूम करने के लिए बियरिंग को हमें अपवर्ड एक रिएक्शन देनी पड़ेगी। मतलब हमारा जो बियरिंग रिएक्शन एट लेफ्ट होगा वो अपवर्ड होगा और यहाँ पर डाउनवर्ड होगा, है ना। ये जो लिखा है ना, बस इतना ही करना था।